आप माननीय विधायक हैं, युवा विधायक हैं, यदि पत्र लिख दिए और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्यों नहीं प्रधान सचिव के यहाँ गए? प्रधान सचिव से कार्रवाई नहीं हुई तो आप मुख्य सचिव का पुराना सचिवालय का कार्यालय नहीं देखे थे? वहां जाते। वहां जब कार्रवाई नहीं हुई तो आप मुख्यमंत्री से, नीतीश अंकल से टाइम नहीं ले सकते थे? एक समय था कि नीतीश अंकल कहते थे, तो नीतीश अंकल से टाइम लेकर के आप नहीं मिल लेते। आप कहते हैं सरकार आज नहीं है। जिस दिन सरकार थी, इनके पापा तेजस्वी जी के पापा के संगतिया थे और ये तेजस्वी जी के संगतिया है उप मुख्यमंत्री जी के। उस समय ये क्या क्या कर दिए, बहुत तेरे काम बता दीजिए। तो मेरा मानना है कि अभी तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, दे झाड़ लेते हैं। वैसे तो पूरा बिहार बाढ़ के चपेट में है। गंगा के तराई में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं या फिर जितने भी प्रखंड और गांव है, सब बाढ़ के चपेट में है। मगर मैं बात करने वाला हूं बड़हरा और शाहपुर विधानसभा को लेकर के, क्योंकि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री और भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा यहां पर पहुंचे हुए थे और बड़हरा में निरीक्षण करने गए थे। चलिए, हमारे साथ तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे जी। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपके तमाम दर्शकों का भी मेरे तरफ से स्वागत है और आप चैनल वाले बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज उप मुख्यमंत्री भी भोजपुर दौरे पे थे, आए थे, बड़हरा घूमने भी गए थे, मगर शाहपुर घूमने नहीं गए। क्यों शाहपुर नहीं गए? क्या सिर्फ बड़हरा में ही बाढ़ आया था? जी नहीं, देखिए, उप मुख्यमंत्री ये पूरे सूबे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जिले के प्रभारी हैं। तो कहा जाता है भोजपुरी में कि हांडी के एक चावल से पता चल जाता है कि क्या स्थिति है। तो जिला प्रशासन द्वारा उनका कार्यक्रम मिनट्स दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि तटीय गंगा तटीय जो प्रखंड है, कोइलवर, बड़हरा, शाहपुर, ये पूर्णतः बाढ़ग्रसित है। तो कोइलवर से होते हुए वो बड़हरा तक का भ्रमण किए। इसके बाद जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक थी। उन्होंने पूरा जिला स्तर के तमाम 32 विभाग का उन्होंने समीक्षा किया। तो बड़हरा जाने के बाद से ही पता चल गया कि पूरे जिले में बाढ़ की स्थिति क्या है। तो फिर अन्य भी कार्य है ना, इसलिए बड़हरा का आकलन कर लिया गया तो स्पष्ट हो गया कि क्या स्थिति है, बाढ़ का पता चल गया। तो चलिए, आप लोग आकलन कर लिए हैं, मगर शाहपुर विधानसभा के जौनिया गांव में अभी भी कटाव जारी है, कटाव हो रहा है। उस कटाव को रोकने के लिए आप लोग तत्काल क्या उपाय कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं कटाव रोका गया तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ऐसे भी 20-25 घर चले गए हैं। निश्चित रूप से यह दुखद है, काफी खेदजनक है, अफसोस है हमें, जो घर गंगा के पानी में विलीन हो गए। लेकिन उन परिवारों के लिए बिहार सरकार जमीन मुहैया कराएगी। बसेरा अभियान के तहत उनको जमीन दिया जाएगा और उन लोगों का मकान प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। और अविलंब पानी जैसे उतर जाता है तो भारत सरकार की जल संसाधन विभाग की टीम आएगी और जांच करेगी। काफ़ी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और वहाँ रोकथाम के युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ किए जाएंगे। विजय सिन्हा जी आए हुए थे, क्या बोले कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये पूरा एरिया को घोषित किया जाए, शाहपुर प्रखंड हो या शाहपुर विधानसभा के बिहिया प्रखंड के और गांव है, फिर बड़हरा विधानसभा के जो प्रखंड है, कोइलवर हो या फिर बड़हरा प्रखंड हो? देखिए, कोई भी चीज होता है वो नियम से चलता है, कानून से। आपदा प्रबंधन विभाग की नियमावली है, उसमें यदि 15 दिन बाढ़ का पानी रुक जाता है, चूल्हे चौके में पानी चल जाते हैं, तब वो कानून कहता है कि तब उनको वो प्रति परिवार 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। घोषित हो जाए। आप तमाम पत्रकार बंधु, हमारे नेतागण, हमारे तमाम लोग, घोषित हो जाए। घोषित हुआ तभी ना सीट का वितरण किया गया, पॉलिथीन सीट का, लंगर चलाया गया, भाड़े पर नाव दी गई, मेडिकल टीम भेजा गया। यह घोषित हुआ तभी ना किया गया। घोषित होने का मतलब 6,000 रुपया थोड़े होता है। घोषित हुआ तभी वहां नाव चली है, लंगर चला है, वहां मेडिकल टीम गई है, वहां नावें भाड़े पर चली हैं, पॉलिथीन सीट दिया गया है, तमाम तरह की माने जो आवश्यक उपयोगी चीज है वो जनहित में कार्य किए गए हैं।
और आज उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला प्रशासन से फीडबैक लिया गया, कितने परिवार पूर्ण पानी के अंदर थे, कितने नहीं थे, कितने दिन रह गए, क्या स्थिति है। अब ये जा करके सरकार में गहन समीक्षा होगी। यदि नियम संगत होगा तो निश्चित रूप से घोषित होगा और 6,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे। यदि नहीं होगा तो ये खरबों अरबों का खर्च है, तो फिर सरकार इस पर विमर्श करेगी। ये बड़े ऊंचे ओहदा का चीज है, ये निचले स्तर का मामला नहीं है। चलिए इस चीज को मान लिया जाए, मगर फसल बर्बाद हुआ है। आप यहाँ से वहां तक देखिए, शाहपुर विधानसभा से चलिएगा तो जो भी गंगा के तराई में गांव है या जहां भी खेती हुई है, चाहे बढ़हरा आइए, फिर आगे कोइलवर जाइए, शाहपुर विधानसभा के तमाम प्रखंडों में जाइए, या जो भी बिहिया का प्रखंड हो या फिर शाहपुर प्रखंड हो, फसल बर्बाद हो चुके हैं। आप भी जहां से आते हैं, आप भी जानते हैं कि उधर जो भी खेती की गई थी सब बर्बाद हो चुका है। क्या उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा? जी जी जी, निश्चित। आप जानकारी रखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी डबल इंजन की सरकार, भाजपा जदयू गठबंधन की जो सरकार है, सतत प्रयत्नशील और जागरूक रहती है। उनके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा योजना, फसल क्षतिपूर्ति योजना, 2 योजना का ऑनलाइन किसानों से रैयत एवं गैर रैयत दोनों से आवेदन लिया जा रहा है और सभी को क्षतिपूर्ति किया जाएगा। यह चालू हो गया। नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण किए थे, उसके तहत उन्होंने घोषणा कर दिया कि रैयत, जो भूस्वामी है, किसान या जो पट्टा पर लेकर के बंधु खेत कर रहे हैं, सभी लोगों को फसल क्षति बीमा दिया जाएगा, फसल बीमा दिया जाएगा। फसल क्षतिपूर्ति योजना पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। आपके माध्यम से मैं भोजपुर जिले के तमाम किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग आज से ही अपना पोर्टल पर, कंप्यूटर पर जा करके फसल बीमा, फसल क्षति बीमा का ऑनलाइन आवेदन करना प्रारंभ करें। सरकार आपको मुआवजा देगी। मैं आप ही के पंचायत क्षेत्र में गया हुआ था, लहन डुमरिया में। वहां पर महिलाएं रो रही थी, खेती की हैं, वो कह रही हैं कि हमने तो मलगुजारी लेकर खेती किए हैं, कैसे हमें मिलेगा? हमें मिल नहीं पाता है। रैयत जो है उनको तो मिल जाता है, मगर जो खेत लेकर मलगुजारी पर खेती करते हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता है। नहीं, अरे तो नहीं मिल पाता है कैसे? आप लोग के माध्यम से गुजारिश होगा, आप लोग जनता को जागरूक कीजिए। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार रैयत गैर रैयत दोनों के लिए खुला पोर्टल खोल दिया है। रैयत भी करे और गैर रैयत भी करे, दोनों का आवेदन है। जो पट्टे पर लिए हैं उन लोगों का भी उतना ही अधिकार है, उन लोगों को भी उतना ही पैसे दिए जाएंगे। उन लोग अविलंब ऑनलाइन करना प्रारंभ करें। गैर रैयत तो अपना जमीन का कागज दे देंगे, गैर रैयत को क्या देना होगा? गैर रैयत अपना आधार कार्ड देंगे और अगल बगल जो चौहदी में जो किसान है वो प्रमाणित करेंगे कि हाँ, इनके द्वारा ये खेत किया गया है, बस काफी है। और खेत के बीच में खड़ा होकर के फोटो। शाहपुर विधानसभा में देखा गया, जैसे ही बाढ़ आया, राजनीति भी बहुत जोरों पे हुई। देखिए, अब तो राजनीति का स्तर गिर गया बंधु। हमको बड़ा कष्ट होता है। हम तो 2001 से सक्रिय ये चुनावी राजनीति में है, बहुत ही बाढ़ देखे हम। लेकिन इस बार का तो बाढ़ मात्र 4 दिन रहा, लेकिन अजीब हो गया, एकदम राजनीति का स्तर गिर गया। अब कोई बांट रहा है बिस्किट, कोई बांट रहा है मुरही, और एकदम सब लोग कह रहे हैं कि हम घोषणा करवा दिए। कोई कह रहा है कि नहीं, हम आज लंगर चलवा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम नाव चलवा रहे हैं। बताइए, ऐसे होता है? अरे इंसानियत मरनी नहीं चाहिए। मानवता है, जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा करना धर्म है। सबको एकजुट होकर के जो पीड़ित हैं उनको मदद करना चाहिए। आज तो जरूरत है कि जितने हमारे बंधु का घर विलीन हो गया पानी में, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, उन लोगों को हम लोग खोज करके जमीन दें, या सामूहिक रूप से हम भी अपना जमीन दान देने के लिए तैयार है। उन लोगों को अपना जमीन भी दान दे करके बसाने का काम किया जाए। वैसे नेता लोग आवे तो मुरही बांटने से, ये सस्ती लोकप्रियता राजनीति करके, ये बहुत गलत है और जनता भी लग जाती है पीछे। नेता लोग गए तो निरीक्षण किए, और जितने सरकार के तरफ से प्रदत्त सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को ससमय धरातल पर उतारने के लिए नेताओं का दौरा लाजमी है। आप लोग भी कर देते? अरे तो हम गए नहीं, हम तो वितरण कर देते। आर.के. सिंह साहब के साथ हम कैसे करें बताइए? हमारे घर में हमारे बड़े भाई का देहांत हो गया था,
इसी बीच अभी तो 2 रोज पहले श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ, बड़े भाई का देहांत हो गया था और हम लोग को 2500 रुपया महीना मिलता है, हमको आने जाने में ही खत्म हो जाता है और इसके बाद कोई वैसी योजना नहीं है कि हम लोग कर दें, बताइए। तो जो लोग जाते हैं, जिनको अभी नया नया शौक है जल्दी नेता बनने का, तो वो जानते हैं कि बाढ़ में जा करके बांट देंगे, जल्दी हम नेता बन जाएंगे। ऐसे थोड़े होता है। जनता समझती है कि टिकाऊ क्या है, क्या होता है। जनता भी अपना मजाक कर रही है कि चलिए आए हैं, कुछ दे रहे हैं। बताइए, मुरही से पेट चल जाएगा? मुरही से तो परिवार नहीं चल जाएगा। अस्थाई निदान होना चाहिए, बाढ़ नहीं आवे, अस्थाई निदान हो, कटाव नहीं हो, अस्थाई निदान हो। क्यों नहीं यहाँ के एमपी और एमएलए अपने विवेकाधीन निधि की राशि 1 साल की राशि दे देते हैं कि बाढ़ ग्रसित इलाके के लिए दिए। हम तो मांग करते हैं अपने सांसद महोदय से, 1 साल का 5 करोड़ रुपया आप बड़हरा और शाहपुर को दे दीजिए। हम मांग करते हैं अपने माननीय विधायक जी से, 1 वर्ष की अपना विवेकाधीन निधि 3 करोड़ रुपया दे दीजिए लच्छू टोला और दामोदरपुर लालू डेरा पंचायत को। तीनों पंचायत नहीं सुरक्षित हो गया तो जो कहिए तो। अपने भी विधायक से मांग करिए, जो बड़हरा विधानसभा के हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो भी उनसे भी मांग कर रहे हैं, बड़हरा के विधायक से, शाहपुर के विधायक से, अपने विवेकाधीन निधि की 1 वर्ष की राशि बाढ़ के मद में दे दिया जाए और लाइन डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को दिया जाए, और तब देखिए कितना सुचारू रूप से काम होता है और निश्चित रूप से आगामी वर्षों में बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो सस्ती लोकप्रियता, मुरही बांट करके, बिस्किट बांट करके, और सबके सब लोग, क्या नेता, सबके सब लोग हो गए हैं उदार हृदय वाले, बांट रहे हैं। तो भैया हमारे साथ तो प्राकृतिक घटना हो गई, हमारे भाई का देहांत हो गया तो हम नहीं जा सके। लेकिन जिस दिन आर.के. सिंह साहब आए थे, उनके साथ हमने गया, चंदा केवटिया, करजा, उमरावगंज, लच्छू टोला, गौरा, चनौर, राजपुर, सब हम लोग मुआयना किए। और सीओ थे, बीडीओ साहब थे, एसडीओ साहब थे, आरओ मैडम थी, सबके साथ हम लोगों ने जो भी आपदा प्रबंधन विभाग का नियम है हूबहू पालन करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया और हुआ भी। सभी जगह लंगर चल रहे हैं, सभी जगह पॉलिथीन सीट मुखिया जी लोग को दे दिया गया, 700 प्रति मुखिया पॉलिथीन सीट दे दिया गया वितरण करने के लिए। लंगर चला, भाड़े पर नाव चली और मेडिकल टीम दे दिया गया। हमारे सबसे दूध का भी वितरण किया गया। तो कहीं कोई सरकार के नजर से कोई कमी नहीं होने दिया गया। आप ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो पूर्व सांसद है, जब सांसद थे, मंत्री थे, उस समय तो बाढ़ में दिख नहीं रहे थे, आज दिखने लगे। अच्छा, ये कौन सी बात है? उस समय जब भारत सरकार के मंत्री थे, सांसद थे, उस समय जब बाढ़ आई होगी तो पता कीजिए उस समय कुछ अन्य काम, इससे भी महत्वपूर्ण काम में होंगे। और बाढ़ के बाद आए ना, फिर तो बीच में आए, नहीं आए तो ये कौन बड़ा अपराध हो गया? नहीं आए फिर भी दिल्ली से जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन को आगाह करते रहे, सतर्क करते रहे और तमाम सुविधा उपलब्ध कराने का काम हमारे आर.के. सिंह साहब द्वारा किया गया। और आज जब नहीं थे, जनता ने हरा दिया, तो और साधुवाद, धन्यवाद के पात्र है कि हारने के बाद भी जनता के प्रति उतना मोह माया रखते हैं कि आकर के खड़े हैं। ब्लॉक में पहली बार पहुंचे हैं, लोग कह रहे हैं। हाँ, अरे तो बाढ़ आई, 10 साल में ब्लॉक उनको नहीं दिखा। बाढ़, अच्छा तो माननीय सांसद, भारत सरकार का मंत्री रोज ब्लॉक में जाए, हम जिला पार्षद हम नहीं जाते हैं? जो फोन से काम हो जाएगा तो ब्लॉक में जाकर के वहां चाय के दुकान पर, चचरा पर बैठना जरूरी है क्या? तो अभी जो वर्तमान सांसद है वो तो कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, ब्लॉक में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। वही ना, वर्तमान सांसद का अतीत देखिए ना, उनकी उत्पत्ति इसी से हुई है। वो लोग चूल्हा नेवार चंदा काटते हैं, आज चूल्हा नेवार चंदा लेकर के रख लेते हैं और तब उसी के बहाने घूमते हैं, चाय के दुकाने पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि आज धरना देना है, आज जुलूस निकालना है, आज मशाल जुलूस निकालना है। यही करते वो तमाम लोग चले गए। एक समय था माले जब चरम पर था, आज माले नेस्तनाबूद है। ये तो छटक कर जीत गए हैं, बिछलहर में जीत गए हैं। तो माले का तो यही अतीत है, वो चूल्हा नेवार चंदा लेता है, चंदा इकट्ठा करके अपना माल मरता है, लोगों को, गरीबों को मूर्ख बनाता है, ठगता है। आप ये कह रहे हैं कि विधायक अपने फंड का 1 साल का पैसा दे दें, मगर वो तो कह रहे हैं कि 3 साल से मैं लेटर लिख रहा हूँ, 2 साल से 2022 से ही लेटर लिख रहा हूँ, सरकार कह रही है कि जोइनिया में कटाव ही नहीं हो रहा है। हमारे माननीय विधायक जी, बड़े आदर पूर्वक मैं उनको कहता हूँ, इतनी सजिंदगी से ठगते हैं ना जनता को। अरे पत्र लिख देना,
यहाँ तो पत्र कोई लिख देता, पोस्ट ऑफिस से जाता है। आप माननीय विधायक हैं, युवा विधायक हैं, यदि पत्र लिख दिए और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्यों नहीं प्रधान सचिव के यहाँ गए? प्रधान सचिव से कार्रवाई नहीं हुई तो आप मुख्य सचिव का, पुराना सचिवालय का कार्यालय नहीं देखे थे, वहां जाते। वहां जब कार्रवाई नहीं हुई तो आप मुख्यमंत्री से, नीतीश अंकल से टाइम नहीं ले सकते थे? एक समय था कि नीतीश अंकल कहते थे, तो नीतीश अंकल से टाइम लेकर के आप नहीं मिल लेते। आप कहते हैं सरकार आज नहीं है। जिस दिन सरकार थी, इनके पापा तेजस्वी जी के पापा के संगतिया थे और ये तेजस्वी जी के संगतिया है उप मुख्यमंत्री जी के। उस समय ये क्या क्या कर दिए, बहुत तेरे काम बता दीजिए। तो मेरा मानना है कि अभी तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, दे झाड़ लेते हैं, लेकिन उतना दिन का तो ये हिसाब दीजिए तो कि जिस दिन आपके संगतिया उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रताप जी हुआ करते थे और आपके पापा के संगतिया पापा लालू यादव जी थे, उनके राज में आपने क्या कर दिया शाहपुर के लिए? केवल ये क्या करते हैं जानते हैं? ये मंदिर चबूतरा बनाते हैं, बेचारे मंदिर चबूतरा बना देते हैं, आज जुलूस में चले जाएंगे, बस इनका ये काम हो गया। लोगों को बैठा करके लंबी लंबी बातें कर देते हैं, दिन में सपना दिखाते हैं और पूरा एकदम लूट खसोट मचा हुआ है। कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है विकास का। हम तो मांग कर रहे हैं, आज हम जब मांग किए आप ही के माध्यम से, तो विधायक या पूर्व विधायक जो भी आज लोग मामला उठा रहे हैं। आज पर्यटन केंद्र की मांग हो रही है कि कुणवासी और मथिन माई पर्यटन केंद्र बने, बियाडा की जमीन में बिहिया में उद्योग लगे। यह सबसे पहले गंगाधर पांडे मुद्दा उठाया था। और आज मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से और ऐसे नेताओं से कि यदि कंठ भगवान दिए हैं तो दीजिए कि जगदीशपुर अनुमंडल में जो बिहार सरकार का ग्रेजुएट कॉलेज, त्रिदंडी स्वामी ग्रेजुएट कॉलेज जो बना है, डिग्री कॉलेज, उसमें आईए बीए एमए की पढ़ाई से अब जमाना लद गया, वो नहीं चलने वाला है। उसमें एमबीए की पढ़ाई हो, एमसीए की पढ़ाई हो, बीबीए की पढ़ाई हो, व्यावसायिक पढ़ाई हो, अर्थकरी विद्या हो। हमारे शाहपुर बिहिया दियारा वाले लोग के नौजवान बच्चे यदि अर्थकरी विद्या लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। इसके लिए आप कब आवाज उठाए? इसके लिए आप कब मांग रखे? आपने लाइब्रेरी के नाम पर दिया है पैसा, कहीं हुआ है? लाइब्रेरी कहीं चलती है क्या? तो ये एकदम सफेद झूठ बोल करके मूर्ख बनाने का काम विधायक जी करते हैं। हाँ, भाग्यशाली हैं, 2 बार विधायक बन गए, माननीय हैं, उस परिवार से आते हैं, विरासत को लेकर के चल रहे हैं। भगवान करे विरासत को बचाएं वो। तो देखिए, कह रहे हैं कि भाग्यशाली हैं विधायक राहुल तिवारी और 2 बार विधायक बन गए। भाग्यशाली हैं इसलिए विरासत उनको मिला हुआ है और विरासत को लेकर के चल रहे हैं। यही कहेंगे कि विरासत को बचा कर रखे। चलिए देखते हैं, क्योंकि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां भी पानी चढ़ा हुआ है, जहां भी फसल बर्बाद हुआ है, वहां के लोग यही कह रहे हैं, वहां के लोग यही मांग कर रहे हैं कि पूरा एरिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित हो और हमें मुआवजा मिले। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।